नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए। तो दोस्तों, जो वीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अभी जो फ़िलहाल में अध्ययनरत हैं उन विद्यार्थियों के लिए मैं एक नई अपडेट देना चाहूँगा। हालांकि आपको अगर पता नहीं हो तो आप सभी को ये जानकारी बहुत बेसिकली है, आप सभी को जान लेना चाहिए कि आपके जो प्रैक्टिकल हैं 6 तारीख से लेकर के और 15 तारीख के बीच में चल रहे हैं। तो अब ये प्रैक्टिकल जब हो रहे हैं तो आपके लिए एक रोल नंबर की आवश्यकता होगी। साथियों, आपको बिना रोल नंबर के किसी भी सिचुएशंस में आपका प्रैक्टिकल के लिए अंक नहीं भेजे जा सकते। तो आपको जैसा मैंने रिमार्क करके बताया है कि यहाँ पर रोल नंबर आ चुके हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए रोल नंबर आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से आपको अपना रोल नंबर चेक करना है। तो उससे पहले आप सभी को इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देखेंगे पूरी तरीके से आप, और इसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ खास टिप्स भी आपको बताऊंगा जिन विद्यार्थियों के अभी तक नहीं हुए हैं। चलिएगा, अब हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर हम अपनी rajshaladarpan.nic.in की वेबसाइट है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे और सर्च करते ही आप लोगों को ऐसा पेज खुल के आएगा। तो आपको एक यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना होगा। ये आपको पता होना चाहिए, जब आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा तो ये वही पेज है जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म जहाँ से भरा है। अब आप लोग जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड लगाओगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पेज खुल के आएगा जहाँ पर आपको कैंडिडेट और एग्ज़ाम एक्टिविटी, ये तीन चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आप लोग यहाँ एग्ज़ाम एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। एग्ज़ाम एक्टिविटी पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके लिए नीचे ऑप्शन है यहाँ पर एग्ज़ाम एप्लीकेशन, करेक्शन इन डीएलएड एग्ज़ाम एप्लीकेशन, रिजल्ट के बारे में, रेवोल्यूशन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो भी सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, उन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। केवल आपको यहाँ पर करेक्शन इन डीएलएड एग्ज़ाम एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला पेज जो हमारा खुल के आएगा यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो अब आपको यहाँ पर कोई भी करेक्शन के लिए ऑप्शन नहीं देगा। मैंने इस पेज को इसलिए खोला है कि आपको यहाँ पर रोल नंबर पता लग जाएगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी गई है, आपका आवेदन क्रमांक भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये खास चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका रोल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आपको रोल नंबर दिया गया है, आपको यहाँ पर आपकी जन्म तिथि दी गई है, ठीक है। और इसके अंदर अब आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है, जो फॉर्म की डेट है वो ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोग इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी बदलाव की आवश्यकता होगी तो आप लोग या तो अपनी डाइट में संपर्क करेंगे या फिर आप लोग अपने बीकानेर जाकर ही संपर्क करें। अब इस फॉर्म में आपको किसी भी तरह की बदलाव की स्थिति नहीं होगी। तो इसलिए आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके जो ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर बहुत ज़्यादा बेसिकली है। तो आप सभी इस पर ध्यान देंगे। इस रोल नंबर को आप लोग लिख लेंगे और जब पर एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेगा तो आपका ये रोल नंबर आपको याद रखना है और अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ टिप्स की। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि भाई आपको प्रैक्टिकल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी और क्या क्या नहीं करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताऊँगा यहाँ पर कि आपके लिए जो डायरिया है वो आपको फाइनल लेसन बहुत बनाना ज़रूरी है। फाइनल लेसन के लिए आपको एक वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी होती है, 1 या 2 आपको कॉलेज से दी जाती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और जो फाइनल लेसन होता है इसमें फाइनल लेसन आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। आपको यहाँ पर 1 या 2 फाइनल लेसन बनाने पड़ते हैं, ओके, जो भी आप लोग अपनी इच्छा से बनाना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की डायरियाँ मिलती हैं। तो मैंने फाइनल लेसन के लिए आप सभी को बताया था कि फाइनल लेसन के अलावा आपको यहाँ पे सभी डायरियाँ प्रोवाइड होती हैं। और जो फाइनल लेसन होता है वो हम अगर हमारे यहाँ से देते हैं तो आप लोग उसको भी ले सकते हैं, लेकिन ये ऐच्छिक भी होता है, कभी कभी विद्यार्थी खुद भी ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से हमारे तरफ से कोई भी फाइनल लेसन प्रोवाइड नहीं किया जाता। दूसरी बात आती है, आपको एक चार्ट बनाना होता है। ये चार्ट भी आप लोग या तो थर्माकोल शीट पर खुद भी बना सकते हैं या फिर आप सभी मार्केट से भी या प्रिंटिंग प्रेस की दुकान से बनवा के ला सकते हैं, जो भी आपने टॉपिक लिया है। बात करते हैं अब यहाँ पे प्रैक्टिकल के मामले में। तो फर्स्ट ईयर में आपका केवल वाइवा होगा, ठीक है। कोई मॉडल चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको 2 लेसन लिख के ले जाने हैं। जो भी आपकी पाठ्य योजना है कोई अलग से आप लोग बना के ले जा रहे हैं तो केवल आपको 2 लेसन बनाने की ज़रूरत होगी, केवल वाइवा होगा जिसमें आपसे कुछ एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। साथ ही अब जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं वो सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए तो भैया आपको लेसन भी बनाना पड़ेगा और चार्ट भी बनाना पड़ेगा, तो और एग्जामिनर के सामने आपको पढ़ाना भी होगा। अब आपके प्रैक्टिकल के लिए जो आप लोग लेसन टीच करेंगे
तो उसके लिए आपको या तो अपने पड़ोसी विद्यालय में लग सकता है, यानी कॉलेज के पास में जो विद्यालय होगा, या फिर कॉलेज में कोई विद्यालय चल रहा है वहाँ भी लग सकता है, या फिर आपके कॉलेज के जो सहपाठीगण हैं उनके सामने भी आप लोग अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। बेसिकली आपको यहाँ पर टॉप जब भी आप लोग फाइनल लेसन देंगे तो वहाँ पर आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट मिलेगी, ठीक है। वैसे आपका 40 से 45 मिनट फाइनल लेसन का टाइम होता है, लेकिन आपको केवल 10 या 15 मिनट में ही आपका कंटेंट पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और टिपने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो चीटिंग होना चाहिए। आपकी जो वार्षिक पाठ योजना की डायरी है वो बिल्कुल एक साइड में रख देनी है और उसमें से आपको अच्छे से याद करके ले जाना, ओके। तो यहाँ पर ये कुछ ज़रूरी खास चीज़ें थी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी, आप जो BSTC कर रहे हैं फर्स्ट ईयर हो चाहे आपकी सेकेंड ईयर हो, तो हमारे यहाँ से जो मुकेश पंचोली सर हैं उनके यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और ख़ास तौर से ये जो नोट्स हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिकली हैंड रिटन है और एकदम शानदार। इससे बेहतर कंटेंट आपको कोई भी कोचिंग से अवेलेबल नहीं करवा सकती। और इनका प्राइस भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर रीट लेवल 1 के लिए ऑल ओवर कंटेंट मिलेगा। रीट लेवल 1 के लिए पूरा यहाँ पर 300 नंबर का मैटर मिलेगा और इससे बेटर कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। उसके बाद रीट लेवल 2 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर रीट लेवल 2 आपकी जो सब्जेक्ट है उसको छोड़कर 120 नंबर के मैटर को छोड़ करके आपको ऑल ओवर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। 120 नंबर की सब्जेक्ट को छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में आपको हिस्ट्री भी अलग से दिया गया है, वहाँ पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और कल्चर, ये सभी 35-35 रुपये में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ साथ आपको शिक्षा मनोविज्ञान अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो 50 रुपये में आप लोग ले सकते हैं, और नहीं वरना आपको यहाँ पर इन दोनों के अंदर भी इन्वॉल्व की जाएगी 80 रुपये में ही। तो साथियों आप सभी आप इनको परचेज कर सकते हैं। रीट लेवल 1 का जो ऑल ओवर कंटेंट है आपको फुल सिलेबस के साथ में आपको नोट्स मिलेंगे और ये सिलेबस आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दिसंबर तक आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं, ठीक है साथियों। रीट लेवल 1 का भी मिलेगा, रीट लेवल 2 का भी आपको मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट को छोड़कर 120 नंबर को छोड़कर बाकी आपको 180 नंबर का मैटर यहाँ पे भी मिलेगा। साथ साथ आपके लिए यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का भी मिलेगा ओनली 35 रुपीज़ में, ज्योग्राफी का मिलेगा, हिस्ट्री का भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है। जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए सभी संतुष्ट हैं, याद रखेंगे। आप लोगों के लिए कोई भी चैप्टर जो है RBS या NCERT से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ऑल ओवरली जो स्पेशलिस्ट टीचर हैं उनके माध्यम से भी आपको ये चैप्टर कंप्लीट किए गए हैं। खासतौर से मुकेश पंचोली जी के माध्यम से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।